नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्ति शब्दते यत्तद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का सिद्धांत अकाट्य है। जो अद्वय बोध है उसी का नाम तत्व है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 2 श्लोक 11 के अनुसार उसी को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। द्वितीय और पंचम स्कंद के अनुसार उसी को नारायण, वासुदेव, क्षेत्र इत्यादि नामों से भी अभिहित करते हैं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो चिपटी के मध्य में ज्ञान है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की आवश्यकता है, विषय के रूप में ज्ञेय की आवश्यकता है और प्राप्ति भी है। आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है वही अद्वय। अभी बैठिए, प्रवचन होने दीजिए। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए ललित दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। एक ही तेजो द्रव्य है, तेज है। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य या सूर्य होकर उल्लसित है। व्यवहार में त्रिविधता है, तत्वता एकत्व है। प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते पंचदशी का यह वचन है। हम जहाँ हैं वहाँ हमारे लिए भगवान निर्दिष्ट है, नज़दीक है। परमात्मा कुछ दूर, ब्रह्म मानो और दूर। लेकिन अवरोहक क्रम से विचार करें तो सबसे प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व है, जो कि निर्गुण निराकार अद्वय ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध होता है। कारण की कार्य में, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में अनुगति होती है। सगुण निराकार परमात्मा तत्व है, सगुण साकार भगवत तत्व है। अद्वय जो बोध है, ब्रह्म तत्व परमात्मा और भगवान के रूप में भी वही उल्लसित है, यह अभिप्राय है। विशेषण की बात जो है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कार्य में अन्वित होकर, संश्लिष्ट होकर इतर व्यावर्तक होता है विशेषण। नील कमल कहेंगे तो कमल में नील की या सन्निवेश है नील का। लेकिन उपाधि कहने पर कार्य में अन्वित न होकर, संश्लिष्ट न होकर भी व्यावर्तक होना उपाधि का लक्षण है। घटाकाश कहते हैं तो आकाश उपाधि है, घट में उसका सन्निवेश नहीं है। लेकिन नील कमल कहते हैं तो विशेषण जो होता है विशेष में अनुगत हो जाए। विशेषण विशेष दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। श्री निम्बार्काचार्य महाभाग की परंपरा में केशव कश्मीरी हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में उन्होंने एक प्रश्न उपस्थापित कर दिया कि जगत और जीव को जगदीश्वर का अगर हम विशेषण मानते हैं तो व्यावर्तक किसका होगा? विशेषण। कोई व्यावर्त शेष ही नहीं रहा। केशव कश्मीरी जी ने भगवद गीता 13वां अध्याय
दूसरे श्लोक के व्याख्यान में संदर्भ को अभिव्यक्त, इस तथ्य को अभिव्यक्त किया। विशेषण कार्य में अनुगत होकर इतर व्यावर्तक होता है, उपाधि कार्य में अनन्वयी होकर व्यावर्तक होता है। उपाधि और विशेषण में भेद है। सामान्य जो मनुष्य होते हैं वे अंतःकरण को विशेषण बनाकर रखते हैं, निबद्धता उनमें आ जाती है, बंधन को प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करके अंतःकरण को उपाधि का रूप दे देता है तो निबद्धता उसकी विगलित हो जाती। इसलिए अंतःकरण है किसी के जीवन में वो विशेषण होकर उल्लसित है, किसी के जीवन में उपाधि होकर उल्लसित है। हमने संकेत किया। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादयो गुणा। भगवान का वचन है, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादयो गुणा। मुझे गुणगण भजन करते हैं, गुणगणों का दिव्याति दिव्य गुणगणों का भी मैं भजनीय हूँ, सेव्य हूँ, क्योंकि मैं स्वरूप से निर्गुण ही हूँ और निरपेक्ष हूँ। गुणगणों की मुझे अपेक्षा नहीं है, जबकि गुणगण अपने अस्तित्व को, प्रभाव को मेरे समाश्रित रहकर ही सिद्ध कर पाते हैं। इसलिए माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। दिव्याति दिव्य जो गुणगण हैं उनसे मैं अतिक्रांत हूँ। जैसे कोई अपने कपोल पर, गाल पर चंदन पाउडर आदि लगा ले तो उसका अभिप्राय होता है कि चमत्कृति का आधान हो। गुणगण क्या करते हैं? अपने आश्रय में अतिशयता का आधान करते हैं। भगवान तो निरतिशयम यद विहत तद ब्रह्म, निरतिशय हैं, अतिशयता की पराकाष्ठा है। तो भगवान के मतलब के कोई भी दिव्य गुणगण भी सिद्ध नहीं होते। गुणगण ही भगवान से उल्लसित होते हैं, सत्ता स्फूर्ति प्रियता को प्राप्त करते हैं। जैसे माँ के पयोधर में दुग्ध होता है, बाल गोपाल के पोषण के लिए माँ स्वयं ही दूध नहीं पी लेती, ऐसे ही भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो जीवों के कल्याण के लिए भगवान उन गुणगणों से भी रहित अपने आप में परिपूर्ण हैं, निरपेक्ष हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम। भगवान ने कहा, मैं सबका सुहृत हूँ, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। सुहृत का अर्थ भगवद गीता 5वें अध्याय के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने किया। सुहृत बिना अपेक्षा का जो उपकार करे, प्रत्युपकार की भावना से विहीन जो व्यक्ति है उसी का नाम सुहृत है। सुहृत हैं भगवान, सबके आत्मा स्वरूप ही है। साम्या संगादयो गुणा, जिनको गुणगण कहा जाता है, विचार करके देखें तो साम्य भी अगुण ही सिद्ध है, असंग भी अगुण ही सिद्ध है। कल हमने कहा निर्दोषम समम ब्रह्म, सम तो भगवत स्वरूप ही है और असंगो नहीं सज्जते। इस श्रुति के आधार पर असंग भी भगवान का स्वरूप ही है, गुण नहीं। कोई भी भगवान का जो स्वरूप है जिसमें असंगता भी है, व्यावर्त के भेद से भगवान को असंग भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। शुद्ध सत्व के द्वार से यथावत विकृति के बिना ही उनकी अभिव्यक्ति हो जाए तो उन्हीं का नाम गुण है। यही गुण की परिभाषा है। यथावत स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। निर्दोषम समम ब्रह्म, संगो नहीं सज्जते। इन वचनों के अनुसार भगवान निर्दोष हैं, सम हैं। तो साम्या संगाद असंगो नहीं सज्जते, भगवान सम भी हैं, निर्दोष भी हैं। तो अभिव्यक्त स्वरूप का यथावत अभिव्यंजन हो तब उसका नाम गुण हो जाता है। अभिव्यक्त स्वरूप का नाम भी गुण हो जाता है।
इसलिए हमने संकेत किया कि गुण की परिभाषा यहाँ से लेनी चाहिए। माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। और थोड़ा इधर आ जाए तो भगवान के जो गुणगण हैं वो दिव्याति दिव्य हैं, जीव उनसे लाभान्वित भी होते हैं, इतना मैंने संकेत किया। एक विचित्र बात है, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। शुद्ध सत्व का नाम भी निर्गुण हो जाता है। शुद्ध सत्व को भी निर्गुण क्यों कहते हैं? उपजत अनत अनत छविलही मरुदगण दिति के गर्भ से समुद्भूत होने पर भी अपने भाइयों का अनुगमन न करके, दैत्यों का अनुगमन न करके देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं। इसी प्रकार सत्वगुण भी माया के द्वार से अभिव्यक्त होने पर जो शुद्ध सत्व होता है भगवत तत्व का अनुगमन करता है, इसलिए वो निर्गुण कहा गया। शुद्ध सत्व का नाम ही निर्गुण हो जाता है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार। हमने केवल संकेत किया। तो ये जो हम जीव हैं, हमारे उद्धारक भगवान ही सिद्ध होते हैं। जीव का अर्थ होता है अविद्या काम कर्म के वशीभूत चेतन। बंधन आविद्यक है, बंधन आविद्यक है। मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है, यह भी समझने की आवश्यकता है। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। नारायण क्षेत्रज्ञ पंचम स्कंध में इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया। सोपाधिक धरातल पर भगवान हैं, साथ ही साथ परमात्मा भी हैं। योगियों के यहाँ परमात्मा की प्रधानता है, भक्तों के यहाँ भगवान कहकर उनको अभिहित किया जाता है। वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के सगुण निर्गुण दोनों ही भेद हैं। इस प्रकार वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वय ज्ञान, अद्वय ज्ञान का अर्थ होता है सृष्टि के मध्य में जो ज्ञान है उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता की विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा है। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होकर उल्लसित है। इसी का नाम है अद्वय ज्ञान, जिसकी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्ति है। जो स्वयं ज्ञाता ज्ञान से अतिक्रांत है उसी का नाम है अद्वय ज्ञान। उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में। एक ही तेजो द्रव्य है, वह अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। लेकिन तेज को हटा लें तो अधिभूत रूप नहीं, अध्यात्म नेत्र नहीं, अधिदैव सूर्य नहीं, एक की तीन रूप में अभिव्यक्ति होती है। यही अद्वय ज्ञान का अर्थ होता है, अद्वय ज्ञान। अब प्रश्न होता है, बहुत अच्छा श्री भट्ट महोदय ने बताया, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य श्रुति। सदैव सौम्य, सौम्य भी कहते, सौम्य भी कहते। छांद सब प्रयोग है सौम्य, चंद्रमा के समान शीतल। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्, एकम एव अद्वितीयम्। सदैव कहने पर ही काम बन गया, लेकिन उसी की व्याख्या श्रुति ने की। एकम एव अद्वितीयम्। एकम स्वगत भेद शून्य है, एव सजातीय भेद शून्य है, अद्वितीयम् विजातीय भेद शून्य है। इसमें भी विसदृश का नाम होता है विजातीय, सदृश का नाम होता है सजातीय, अवयव युक्त का नाम होता है स्वगत। अवयव के द्वारा स्वगत भेद का आधान होता है, सादृश्य के द्वारा सजातीय भेद का आधान होता है, विसदृश के द्वारा विजातीय भेद का आधान होता है। उदाहरण हम देते हैं, एक वट का फल लीजिए, उसके अंदर अनेकों बीज होंगे। वे बीज आपस में क्या हो गए?
उन बीजों को लेकर वट का फल हो गया स्वगत वेद संपन्न। वट का फल एक ही है, उसके अंदर कई बीज हैं। उन बीजों को लेकर के वट फल हो गया स्वगत वेद संपन्न। कालांतर में एक एक बीज से कदाचित एक एक वृक्ष उत्पन्न हो जाएं। आपस में वो वट के वृक्ष सजाति कहे जाएंगे। सजाति के मूल में स्वगत सिद्ध हुआ या नहीं? उनमें गोंद लग जाए तो गोंद को लेकर वृक्ष में विजातीय वेद की प्राप्ति हो गई। मूलतः तो स्वगत वेद है। स्वगत वेद, सजातीय वेद, विजातीय वेद संपन्न। लेकिन महाप्रलय की दशा का वर्णन किया गया। सदैव आसीत, सत कैसा था? सत ही था। उसी की व्याख्या एकम स्वगत वेद शून्य था, एव सजातीय वेद शून्य था, अद्वितीयम विजातीय वेद सिद्ध था। इस प्रकार विजातीय वेद शून्य था। अब पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रश्न उठाया, मान लिया कि महाप्रलय की दशा में वह तत्व सजातीय विजातीय स्वगत वेद शून्य था, लेकिन सृष्टि दशा में तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद सिद्ध ही होता है। इसका उत्तर दिया गया, वस्तुतः सृष्टि दशा में भी विविधता को लेकर भी उसमें विजातीय सजातीय स्वगत भेद की प्राप्ति नहीं होती। सृष्टि दशा में भी ब्रह्म तत्व सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ही है। कल हमने पंचदशी के अनुसार एक तत्व उद्भाषित किया। कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान में अपनी विद्यमानता से भेद का आदान नहीं करती। यहाँ तक कि कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को सद्वितीय नहीं बनाती। उदाहरण दिया पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने। मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, मृनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय मृत्तिका को सद्वितीय नहीं करती। कोटि कोटि घट कुल्लर सकोरे आदि क्रियाकलापों से भी मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। यह शाश्वत सिद्धांत है। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को जहाँ सद्वितीय नहीं होने देती, वहाँ अपने कार्यों को लेकर भी सद्वितीय नहीं होने देती। एतावता सृष्टि काल में भी माया शक्ति और माया शक्ति के कार्यों को लेकर परमात्मा तत्व में किसी प्रकार के भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस समय भी परमात्मा तत्व स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद शून्य ही है। जैसे कि मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता शक्ति मिट्टी को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं होने देती। घट कुल्लर सकोरे आदियों की विविधता से भी अपने आश्रय शक्ति युक्त जो शक्ति है मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। एक नियम है। तो हमने संकेत किया कि सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि भेद की यहाँ पर सिद्धि नहीं होती है। अब भेद को माने तो भेद का नाम ही संसार है। निर्भेद भूमि तो महाप्रलय ही है, लेकिन भेद का विनियोग अभेद की प्राप्ति में होनी चाहिए। भेद है यहाँ पर, लेकिन भेद का उपयोग और विनियोग अभेद की सिद्धि में होना चाहिए। भेद परिलक्षित होने पर भी तत्वतः किसी भेद की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए गौड़पादाचार्य महाभाग ने बताया उपाया सोवताराया, या जो सृष्टि है भगवत तत्व में मन अवतीर्ण हो सके, परमात्मा तत्व में मन समाहित हो सके, इसके लिए बनी है। उपाया सोवताराया, भगवत स्वरूप में मन के अवतरण के लिए, सन्निवेश के लिए सृष्टि है। सृष्टि का आलंबन लेकर हम परमात्मा तक सुगमता पूर्वक जा सकते हैं। आरोह क्रम अवरोह क्रम, अभी हम नीचे जाएंगे तो सीढ़ी का आलंबन लेंगे, ऊपर आएंगे तो सीढ़ी का आलंबन लेंगे। इसी प्रकार से द्वार है। परमात्मा तत्व ही हमारे यहाँ उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए किसी प्रकार द्वैत का आदान जगत के द्वारा भगवत तत्व में होता नहीं। भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी।
जगत बनते माने जगत के रूप में भगवान उल्लसित होते हैं। इसीलिए तेजो बिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद आदि का अनुशीलन करें। जगत चिदाश्रित है, इतनी निष्ठा बन जाए तो कल यहीं छोड़ा था प्रवचन। जगत चिदविलास है, इतनी निष्ठा हो जाए तो जगत चिन्मय है, इतनी निष्ठा हो जाए तो जगत चिन्मात्र है। जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। श्री शंकराचार्य महाभाग ने अपरोक्षानुभूति में एक तथ्य उद्भाषित किया, तद्वत् देहोपि चिन्मया। हमारा आपका जो शरीर है यह भी चिन्मय ही है। पंचभूतों के द्वार से भी देह की चिन्मयता ही सिद्ध है, क्योंकि मूल उपादान ब्रह्म तत्व भगवत तत्व सच्चिदानंद ही है। पंचभूतों के द्वार से भी हमारे आपके शरीर पंचभूतात्मक होने पर या पंचभूतों से निर्मित होने पर भी विचार करके देखें तो मूल में चित्त तत्व ही है। इसलिए तद्वत् देहोपि चिन्मया, भगवान का श्री विग्रह दिव्य है। यह तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। हमारे आपका शरीर भी तद्वत् देहोपि चिन्मया है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक नियम यह है कि पंचभूतों के गुण जहाँ परिलक्षित हों, जिसमें परिलक्षित हों, उसको भौतिक मानना चाहिए। धीरे से बोलने का हम प्रयास करते, अभ्यास तीव्र गति से बोलने का। अब लोग कह सकते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं श्री राम कृष्ण आदि, उनका जो श्री विग्रह होता है शब्द होकर, स्पर्श होकर, रूप होकर, रस होकर, गंध होकर ही अनुभूत होता है। तो भूतों के गुण जहाँ परिलक्षित हों वहाँ भौतिकता है ही। तो भगवान का श्री विग्रह भौतिक है। तब लोग क्या कहते हैं मालूम है? विशुद्ध सत्व गुण प्रधान जो विद्या माया है, उसी से कदाचित पंचभूतों की अभिव्यक्ति हो। वे ही पंचभूत कदाचित भगवान श्री राम कृष्ण आदि के विग्रह के उपादान बने। तो भगवान का विग्रह भौतिक सिद्ध होने पर भी दिव्य सिद्ध हो सकता है। कुछ मान भावों ने ऐसा माना है। लेकिन इस पर गंभीर विचार करने पर मैं एक दृष्टांत देता हूँ। स्वप्नावस्था में वासना की प्रगल्भता से, भावना की प्रगल्भता से और निद्रा दोष के कारण हमको एक शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर से हम व्यवहार करते हैं। स्वप्नावस्था का आतंकवादी उग्रवादी उस शरीर को ठाई कर दे या कहीं ठोकर लगने पर वो शरीर गिरे, रक्त का स्राव हो, रक्तस्राव हो। अब नींद टूटने पर विचार कीजिए, क्या सचमुच में स्वप्नावस्था के शरीर में रक्त था? मनोमय होता है ना, स्वप्नावस्था का शरीर मनोमय होता है। मन जो है असप्त धातुमय है। तो स्वप्नावस्था के शरीर को भी हम मनोमय ही मानेंगे, असप्त धातुमय ही मानेंगे। लेकिन गिरने पर, चोट लगने पर जो रक्तस्राव होता है वो क्या है जी? शंकराचार्य महाराज का शब्द लीजिए, वाक्य लीजिए, क्या है वह? गिरे, चोट लगी, चक्षुर्बंध, दृष्टिर्बंध, चक्षुर्बंध। मायावी जादूगर ऐन्द्रजालिक माया दिखाता है अपनी दृष्टि से, जो दिखाना चाहता है दर्शकों की दृष्टि को बांध देता है। दर्शक वही देखने के लिए बाध्य होते हैं। स्वप्नावस्था के शरीर से रक्तस्राव होता है, लेकिन प्रश्न होता है क्या सचमुच में स्वप्नावस्था में हमको जो शरीर प्राप्त होता है
जिससे व्यवहिति का व्यवहार का संपादन होता है वो सचमुच में सप्त धातुमय होता है, वो तो मनोमय होता है। मनोराज्य के शरीर में तो केवल क्या है, मनोराज्य ही है। स्वप्नावस्था में पृथक से शरीर भी परिलक्षित होता है। मनोराज्य से भी उत्तम अवस्था स्वप्नावस्था है, वहाँ पदार्थ और वस्तु की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर निद्रा दोष वासना की प्रगल्भता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है तब स्वप्नावस्था होती है। लंबा वाक्य हो गया। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है सप्त धातुमय नहीं होता, लेकिन स्वप्न के शरीर से भी रक्तस्राव आदि परिलक्षित होता है। इसका नाम है चक्षुर्बंध। जब हमको आपको भी व्यवहार संपादन के लिए असप्त धातुमय शरीर प्राप्त होता है स्वप्न में, भगवान हमसे भी घटिया है क्या? इसलिए भगवद विग्रह युद्ध में श्री कृष्ण भगवान राम भगवान पर भी वार किया जाता है, उनके से विग्रह से भी रक्तस्राव परिलक्षित होता है। सचमुच में भगवान के से विग्रह में रक्त होता है क्या? चक्षुर्बंध दृष्टिबंध। इसलिए भगवान का श्री विग्रह दिव्य क्यों नहीं हो सकता? कई मुतिकर न्याय से जब हमको आपको भी स्वप्नावस्था में जो शरीर प्राप्त होता है असप्त धातुमय होता है, और वैशेषिकों नैयायिकों के अनुसार विचार करें तो मन अभौतिक है उनके यहाँ। हमारे यहाँ वेदांतों में मन भौतिक है, नैयायिकों के यहाँ वैशेषिकों के यहाँ न भूत है न भौतिक है। हम परिमाण परिमित एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मन की स्वीकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल आत्मा और मन नौ द्रव्य हैं उनके यहाँ। मन एक स्वतंत्र द्रव्य है, न भूत कोटि का है न भौतिक कोटि का है। उनकी दृष्टि से विचार करें तो और सोने में सुगंध स्वप्नावस्था का जो हमको शरीर परिलक्षित होता है, स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको प्राप्त होता है, वैशेषिकों की दृष्टि से असप्त धातुमय तो होता ही है बल्कि अभौतिक भी होता है। जब हमको आपको भी अभौतिक और असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति है तो भगवान हमसे भी घटिया हैं। उनके से विग्रह सप्त धातु रहित अभौतिक हूँ। भगवान का से विग्रह चिदानंदमय देह तुम्हारी कल हमने यहाँ प्रवचन छोड़ा था परसों भी। सच्चिदानंद तत्व ही, सच्चिदानंद तत्व ही विशुद्ध सत्व के निमित्त से श्री राम कृष्णादि विग्रह के रूप में उल्लसित होता है। श्री राम कृष्णादि का जो विग्रह है उसका उपादान सच्चिदानंद तत्व ही है, निमित्त विशुद्ध सत्वात्मिका माया है। इससे बढ़िया वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवत विग्रह का क्या विश्लेषण होगा? कल हमने बताया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि महानुभाव कहते हैं भगवत विग्रह को लेकर तर्कणा शक्ति की प्राप्ति उचित नहीं, लेकिन तर्क करने वाले तो तर्क करेंगे ही, उनके तर्क को कहाँ रोक देंगे आप? उनको भी समझाना चाहिए कि जब हमको भी स्वप्नावस्था में शरीर प्राप्त होता है जिससे व्यवहार संपादन होता है वह सप्त धातुमय होता है। और अगर हम वैशेषिक प्रस्थान न्याय प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो मन चूँकि भूत कोटि का पदार्थ नहीं, भौतिक पदार्थ नहीं, अणु परिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य है। वेदांतियों ने मन को मध्यम परिमाण परिमित बनाया, इसलिए मनोवृत्ति होती है। एक बहुत विचित्र बात, एक बहुत अच्छे नव्य नैयायिक थे श्रृंगेरी के, जो इस समय वरिष्ठ शंकराचार्य, जिन्होंने नव्य न्याय पढ़ाया था, गोपाल कृष्ण मूर्ति हमारे पास रहते थे। यहाँ श्रृंगेरी में परिचय हुआ था, यहाँ वृंदावन में रहते, बहुत ऊंचे नैयायिक विद्वान। राजराजेश्वर शास्त्री जी से उन्होंने विद्या का अध्ययन किया था। राजराजेश्वर शास्त्री भी उनको कहते थे हाँ तुमने विद्या का अच्छा अभ्यास किया है।
चंचल बहुत थे। मैंने डांट दिया, दूसरे की डांट भी नहीं सह सकते थे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य भी उनको डांट नहीं पाते थे, हम डांटते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम हैं नैयायिक, हमारा मन आम परिमाण परिमित है। मन जैसा है वैसा है, उनकी मान्यता। नैयायिकों की मान्यता के अनुसार नैयायिकों का जो मन होता है, हमारा आपका मन होता आम परिमाण परिमित। हमें द्रवता कहाँ से? मध्यम परिमाण परिमित जो पदार्थ होगा उसमें तो द्रवता होगी। हम तो आम परिमाण परिमित मन को मानते हैं, इसलिए हम तो कठोर हैं, नास्तिकता का परिचय देते रहेंगे। हमको डांटिए मत। वेदांती कोई गड़बड़ कहे तो डांटिए, उसकी दृष्टि में उसका मन मध्यम परिमाण परिमित होता है। हमने हंस दिया कि बात तो ठीक है कह रहे। तो हमने संकेत किया, मन तो जैसा है वैसा है, लेकिन आपाद मस्तक मन की व्याप्ति होती है, मनोवृत्ति की व्याप्ति होती है। अमीबा के शरीर में भी मन है, हाथी के शरीर में भी मन है और मनुष्यों के शरीर में भी मन है। तो मन मध्यम परिमाण परिमित है, इसलिए मनोवृत्ति हम लोग मानते हैं। नैयायिकों के यहाँ मनोवृत्ति क्या होगी? मन जो है, वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम। वृत्ति प्रभाकर नामक ग्रंथ है। वृत्ति के दो भेद होते हैं, स्वयं प्रकाशित हो, अन्यों को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो। घटाकार पटाकार आदि मनोवृत्ति। सुख भी मनोवृत्ति है, दुख भी मनोवृत्ति है। स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं। इसलिए वृत्ति प्रभाकर नामक ग्रंथ में चित्त वृत्ति के दो भेद का वर्णन किया गया। एक भेद स्वयं तो उद्भासित हो, अन्यों को उद्भासित न कर सके। एक वह भेद जो स्वयं भी उद्भासित हो, अन्यों को भी उद्भासित करने में समर्थ हो। घटाकाराकारी चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति इस प्रकार। एक दिन हमने कहा था, परसों ही कहा होगा, रॉकेट से आधुनिक विधा से हम चंद्रमंडल पर पहुंच सकें न पहुंच सकें, लेकिन खुले आकाश में बैठिए, नभोमंडल की ओर निहारिए, सप्तर्षि का दर्शन होगा तारों के रूप में, चंद्रमा का दर्शन होगा, ध्रुव तारे का भी दर्शन हो सकता होगा। अब ध्रुव तारा हम तक यहाँ पहुँचते हैं या हमारी दृष्टि वहाँ पहुँचती है? फिजिक्स में इमेज सिस्टम होता है, उसकी प्रक्रिया अलग है भौतिक विज्ञान में। सचमुच में जब हम ध्रुव तारे को देखते हैं, ध्रुव तारे तक हमारी पहुँच होती है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति दुभाकारा कारित होती है, तब ध्रुव तारे का दर्शन होता है। प्रकाश की गति को भी तिरोहित करने वाली, मात देने वाली चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति है या नहीं? स्वप्न में तो मनोगत ही सृष्टि का भान होता है, मनोराज्य में तो मनोगत ही सृष्टि का भान होता है। लेकिन जब हम नेत्रों के द्वारा ध्रुव तारे को देखते हैं, ध्रुव तारा को देखते हैं, सप्तर्षि को देखते हैं, हमारा मन वहाँ तक पहुँचता है। मन पहुँचता माने चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति वहाँ तक पहुँचती है। और कल मैंने प्रवचन छोड़ा था, वृत्ति सगर्भा होती है, अर्थात चिदाभास से युक्त ही होती है। तो चिदाभास से युक्त ही मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है। तो वहाँ पर हम पहुंचकर ही ध्रुव का दर्शन करते हैं। लोग कहेंगे ध्रुव तारे को देखा है, ध्रुव तक पहुँच कहाँ सकते? अरे रोज ही पहुँचते हैं अगर देखते हैं तो। ध्रुव तारे का दर्शन कैसे होता है? आधुनिक वैज्ञानिकों के सम्मुख भी प्रश्न कर दिया जाए तो बिना पहुँचे होता है या पहुँच कर होता है? हम तो यहाँ हैं, वहाँ कैसे पहुँचे? रॉकेट की भी गति ध्रुव तारे तक नहीं मानी जाती आजकल। ऐसी स्थिति में चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है, वहाँ जाकर के तब जाकर हमको ध्रुव का दर्शन होता है। प्रकाश की गति से भी अधिक मनोगति है। प्रकाश स्थूल है इंद्रियों की अपेक्षा भी मन सूक्ष्म है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति को कहा। मन की लाचारी यह है कि बाहर इंद्रिय द्वार से ही उसकी गति हो सकती है और मनोयोग से ही इंद्रिय की गति बाहर हो सकती है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकारा कारित होती है। जब ध्रुवाकारा कारित होती है तो वहाँ भी
वो वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य के रूप में, वृत्ति जो होती है सगर्भा साभास ध्रुवाकार वृत्ति के रूप में हम पहुँचते ही हैं। तो लोग कहेंगे आप पहुँचे हैं, हम कहेंगे आप भी पहुँचते हैं ध्रुव तारे तक। हमने यह संकेत किया। अब धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न हो बड़े प्रेम से पूछ सकते हैं। नारायण। तो निर्गुण शब्द का जो प्रयोग हुआ है, अभी हमने गुण की परिभाषा की। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वेदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। सम परमात्मा तत्व का नाम है निर्दोषम समम ब्रह्म। असंग परमात्मा तत्व असंगो नहीं सज्जते। स्वरूप की अविकृत यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। निर्गुण का अभिव्यक्त स्वरूप ही गुण हो गया। सबसे सूक्ष्म गुण की परिभाषा भागवत में यही है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वेदम प्रियम आत्मानम साम्या संगादयो गुणा। ये पंक्ति जटिल है। सम असंग समता असंगता आदि, सत प्रधान चित प्रधान आनंद प्रधान समत्व और असंगत्व, सत प्रधान चित प्रधान ये गुणगण हैं। साम्या संगादयो गुणा, कहने को ये गुण है, वस्तुतः गुण है। इसका अर्थ हुआ गुण की परिभाषा भागवत के अनुसार क्या करेंगे। सम असंग जो कि आत्मा स्वरूपी है, स्वरूप की यथावत विकृति शून्य अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार अगर अपनी शैली में, सांख्य शैली से सुदूर अपनी शैली में अगर हम श्रीमद् भागवत के अनुसार गुण की परिभाषा करें, स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। लेकिन फिर सांख्यों का प्रस्थान शुद्ध सत्व के द्वार से स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। अर्थात सम असंग आदि, समता असंगता आदि की अभिव्यक्ति सात्विक अंतःकरण के द्वारा ही संभव है। सांख्य प्रस्थान का समादर भी हो गया, अपनी शैली में गुण की परिभाषा भी हो गई। और कोई प्रश्न? और निर्गुण शब्द का जो प्रयोग किया गया है त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में, गुण के बारे में एक विचित्र तथ्य है। भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने गुण की मीमांसा की है 14वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के प्रति 11वें स्कंद में जो गुण का चित्रण है वो अधिक विशद है। वहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मिश्र और निर्गुण इतने विभाग। निर्गुण का अर्थ होता विशुद्ध सत्व, निबंधक न होता हुआ गुण हो तो उसका नाम निर्गुण हो गया। विशुद्ध सत्व का नाम निर्गुण है। यह भी एक पारिभाषिक शब्द है। कहाँ से लिया हमने? त्रिपाद विभूति नारायण उपनिषद में। गीता के माध्यम से भगवान ही वक्ता है। अर्जुन के प्रति जो गुणों की मीमांसा की है भगवान ने, उसकी अपेक्षा उद्धव जी के प्रति जो की है 32 वर्ष बाद का संवाद है, वो अधिक स्फुट है। अधिक स्फुट है माने सत्व रज तम, तमस रजस सत्व और मिश्र और विशुद्ध सत्व को निर्गुण कह दिया गया। विशुद्ध सत्व का नाम निर्गुण क्यों है? सत्व की परंपरा, प्रकृति की परंपरा में समुत्पन्न होने पर भी प्रकृति का अनुगमन न करके परम तत्व पुरुष का अनुगमन करने के कारण उसको निर्गुण कह दिया गया। जैसे कि दिति के गर्भ से समुद्भूत होने पर भी मर्दगण जो हैं इंद्र के अनुगामी हो गए, दैत्यों के अनुगामी नहीं हुए, इसलिए उपजत अनत अनत छविलहि। शुद्ध सत्व का नाम ही निर्गुण हो जाता है व्यवहार में। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में शुद्ध सत्व का नाम ही निर्गुण, एक स्वरूप है निर्गुण, एक शुद्ध सत्व का नाम निर्गुण है। तो यहाँ निर्गुण जो है औपचारिक, अर्थात जो गुण बंधक न हो, निबंधक न हो। अब एक ही बात हमने परसों कहा था कि रत्ना कौन थी? तुलसीदास जी के धर्मपत्नी। उसने अपने सौंदर्य से, भाव से, सेवा से अपने पतिदेव तुलसीदास जी के चित्त को अन्य रमणियों के प्रति समासक्त होने से बचाया। अंत में अपने में उलझा कर भी कहा, राम जी में कहीं प्रीति हो, मेरे रूप लावण पर क्यों लट्टू हैं प्यारे।
मुझसे भी विरक्त होकर राम जी में अनुरक्त हो जाइए। इसी का नाम हमने दिया रत्नावृत्ति। विशुद्ध सत्व जो है अपने में उलझाता नहीं, मलिन सत्वगुण उलझा लेगा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। लेकिन विशुद्ध शब्द मानो बोल के बताएगा हम पर क्यों लट्टू हो, आपका जो स्वरूप वैभव है उसी का मैं अभिव्यंजक हूँ। आप अगर सच्चित आनंद स्वरूप ना होते तो मेरे द्वारा आपकी यथावत अभिव्यक्ति क्यों होती। जैसे दर्पण कहे आपका मुखचंद्र ही मेरे द्वार से अभिव्यक्त है। एक बात यहाँ पर हमारे श्री भट्ट जी और भी महानुभाव विद्यमान हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम पर उन्हीं के द्वारा विरचित शिक्षाष्टक, चेतो दर्पण मार्जनम, ये सब श्लोक हैं 8। चेतो दर्पण मार्जनम का अध्ययन करें तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत प्रकट हो जाता है। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला भगवान नाम श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है। ठीक है। मुकुर मलिन पुनि नयन विहीना राम रूप देखै किम दीना, तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान के दर्शन के लिए दर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते हैं, दर्पण की अपेक्षा नहीं होती। अपना मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त नहीं होते, दर्पण की भी अपेक्षा होती है। यदि चैतन्य महाप्रभु को भगवान आत्मा स्वरूप मान्य न होते तो भगवान के दर्शन के लिए दर्पण का वर्णन क्यों करते। चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध और समाहित करने में समर्थ है भगवान नाम संकीर्तन। केवल चेतो दर्पण मार्जनम के माध्यम से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अपना सिद्धांत प्रकट हो जाता है। दूसरी बात है, श्रीधर स्वामी को यथावत माना। 116 में शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरीपीठ के श्रीधर स्वामी थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा। श्री वल्लभाचार्य जी को एक प्रकार से उन्होंने होली की तरह से गाली दे दी। जो स्वामी को न माने वो पतिव्रता कैसी। स्वामी माने श्रीधर स्वामी को न माने पृथक से भागवत का अर्थ करने चले, वो कैसा होगा, उसका मान्य नहीं। श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने कहा मैंने तो श्रीधर से अलग न मार्ग चला। उन्होंने कहा ना, जो स्वामी को नहीं माने वो पतिव्रता कैसे। श्रीधर स्वामी को छोड़कर भागवत का अर्थ ठीक से कोई कर ही नहीं सकता है। श्रीधर स्वामी 116 में शंकराचार्य थे पूरी पीठ के द्वारा ही श्रीधरी टीका माने श्रीमद् भागवत पर भाष्य है। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया। संकेत करने पर यही तथ्य निकलता है कि भगवान आत्मा स्वरूप हैं और आत्मीय हैं। अभिस्वंग के द्वारा भगवान में आत्मबुद्धि की स्थापना अलग चीज़ है। कल हमने प्रवचन को यहाँ छोड़ा था। अभिस्वंग माने ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए, अभिस्वंग है। अनभिस्वंग शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने किया। अनभिस्वंग, अभिस्वंग। लेकिन भगवान हमारे आत्मी ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप भी हैं। आत्मस्वरूप अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो कल भी मैंने कहा था अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति के विषय भगवान होंगे। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो यहाँ निर्गुण का अर्थ होता है विशुद्ध सत्व। माया की परंपरा में अभिव्यक्त होने पर भी जो परमात्मा की ओर समाकृष्ट करे, माइक जगत से उपरत कर दे, वह जो है अनुगमन की दृष्टि से विशुद्ध सत्व को निर्गुण कहा गया। अर्थात गुण होने पर भी निबंधक न होने के कारण उसका नाम गुण। गुण का अर्थ क्या है। रस्सी, जो निबंधक हो उसका नाम। लेकिन माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। साम्या संगादयो गुणा सम असंग आत्म तत्व है, उसकी स्फुट अभिव्यक्ति सत्वात्मिका वृत्ति के द्वारा होती है। इसलिए स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हुआ।
स्वरूप निर्गुण है, उसके यथावत विशुद्ध सत्य के द्वार से अभिव्यक्ति का नाम गुण हुआ। धर्म अध्यात्म विराट को लेकर कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं।